हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सही बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज के दिन मैं आपको बताऊंगा क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 यानी कि दूसरा चैप्टर बताऊंगा, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर को पढ़ाने से पहले आपको मैं इस चैप्टर का नाम बता देता हूं, इसको तोड़ के समझा देता हूं कि लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब क्या होता है। लॉस्ट स्प्रिंग, लॉस्ट का मतलब खोया हुआ और स्प्रिंग का मतलब एक तरीके का सीजन। स्प्रिंग का मतलब बचपन, बचपन से इस तरह सीजन को बचपन से रिलेट किया गया है कि मतलब बच्चों का खोया हुआ बचपन। इस चैप्टर के अंदर हम दो कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे, दो मुख्य चरित्र या पात्र को पढ़ेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे साहिबे आलम के बारे में, दूसरा हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर मुकेश के बारे में। तो मतलब इस चैप्टर के अंदर हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला पार्ट 1 होगा हमारा पार्ट 1, और पार्ट 1 में हम साहिबे आलम के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हमारा पार्ट 2 होगा, सेकंड पार्ट 2 होगा, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मुकेश के बारे में। तो देखो, इस चैप्टर के राइटर का नाम क्या है, लॉस्ट स्प्रिंग। बहुत अच्छी स्टोरी है जिसमें एनी जंग ने, एनी जंग कौन है, एनी जंग एक राइटर हैं, इनके मम्मी पापा भी राइटर थे और ये इंडियन राइटर हैं। इन्होंने बहुत सारी बुक्स को पब्लिश किया है, इन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स को पब्लिश किया है और इन्होंने बहुत अच्छी स्टोरी रिटन की है जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। तो लॉस्ट स्प्रिंग इनकी ऑटोबायोग्राफी है, मतलब इनकी एक आत्म कहानी है, ऑटोबायोग्राफी है, आत्म की जीवनी है, इनके स्वयं की जीवनी है। तो ये एक ऑटोबायोग्राफी है। इन्होंने अपने जीवन के बारे में एक छोटा सा प्रसंग यहाँ पर इस लॉस्ट स्प्रिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो एनी जंग इस चैप्टर की राइटर हैं, आप लोग याद रखना। तो लॉस्ट स्प्रिंग के राइटर का नाम क्या होगा, एनी जंग, एक लेखिका है एनी जंग। उसके बाद हम बात करते हैं साहिबे आलम। आज के दिन मैं केवल और केवल बात करूंगा साहिबे आलम के ऊपर। मुकेश के लिए मैं पार्ट 2 लेके आऊंगा। अभी पार्ट 1 है, पार्ट 1 के अंदर मैं आपको साहिबे आलम के बारे में बताऊंगा। साहिबे आलम कौन होता है, तो साहिब कहना है, साहिब एक गरीब बच्चा होता है, साहिब एक पुअर बॉय होता है, बहुत गरीब बच्चा होता है, बहुत बेचारा बच्चा होता है। वो क्या है, वो एक भिखारी है और वो कूड़े बीनता है। वो क्या करता है, कूड़ा कबाड़ा बीनता है, उस कचरा बीनता है, जिसको बोलते हैं रैग पिकर। रैग पिकर का मतलब होता है कूड़े वाला या कूड़ा बीनने वाला, रैग पिकर है। मतलब एक बहुत पुअर व्यक्ति है, बहुत पुअर बच्चा है जो कि बहुत कूड़ा बीनता है। वो चाहता है पढ़ना, लेकिन वो पढ़ाई नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास कोई स्कूल नहीं है। तो इस चैप्टर के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। और मुकेश कौन होता है, मुकेश एक होता है, मुकेश मोटर मैकेनिक्स बनना चाहता है, लेकिन मुकेश जो होता है वो फिरोजाबाद में रहता है। और फिरोजाबाद का काम क्या होता है, फिरोजाबाद में चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, बैंगल्स मेकिंग की जाती हैं। तो वहाँ पर उसको मोटर मैकेनिक्स बनना है, मतलब वो चूड़ियाँ नहीं बनाना चाहता, वो ग्लास बैंगल्स की फैक्ट्री में नहीं काम करना चाहता है। तो ये एक अपोजिट काम कर रहा है, वो नहीं चाहता कि वो चूड़ियाँ बनाए, वो चाहता है कि वो एक मोटर मैकेनिक्स बने। तो राइटर मतलब कि एनी जंग इसको पूछते हैं कि क्या बेटा आप क्या बनना चाहते हो। तो वो बोलता है, जो मुकेश होता है, मुकेश बोलता है कि मैं मोटर मैकेनिक्स बनना चाहता हूँ। तो इस चैप्टर के अंदर हम मुकेश के बारे में पढ़ेंगे जो कि फिरोजाबाद का है। ये पार्ट 2 में आपको पढ़ाऊंगा। पार्ट 1 में जो पढ़ाऊंगा मैं आपको एनी जंग के बारे में पढ़ाऊंगा। तो वो कौन है, साहिब के बारे में। साहिब कहाँ रहता है, साहिब सीमापुरी में रहता है। साहिब एक बेचारा एक पुअर बॉय है, एक गरीब बच्चा है जो कि एक रैग पिकर है, यानी कि कूड़ा बीनने वाला होता है, कचरा बीनने वाला होता है, जो कि सीमापुरी में रहता है। यानी कि सीमापुरी क्या होता है, तो सीमापुरी होता है दिल्ली के आसपास का एरिया। सीमापुरी क्या होता है, सीमापुरी दिल्ली के पेरीफेरी पे, उसकी परिसीमा पर, उसके परिसीमा पर आसपास होता है दिल्ली के ये सीमापुरी दिल्ली के आसपास स्थित होता है। तो याद रखना सीमापुरी इस चीज को याद रखो, सीमापुरी को। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने पार्ट 1 के ऊपर, जिसका नाम है मुकेश की, जिसका नाम है हमारी साहिबे आलम की स्टोरी के ऊपर बात करते हैं। तो हाँ बच्चों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। एक सुंदर सी एक सरल व्याख्या बताऊंगा कि मैं आपको साहिब के बारे में बताऊंगा। साहिब एक गरीब रैग पिकर बच्चा होता है जो कि ढाका मतलब बांग्लादेश से भारत आता है। भारत में कहाँ पर आता है, सीमापुरी में आता है। तो सीमापुरी एक भारत का हिस्सा होता है। सीमापुरी दिल्ली के आसपास का एक एरिया होता है जहाँ पर झोपड़पट्टी वाले लोग रहते हैं, जहाँ पर बेचारे गरीब पुअर्स लोग रहते हैं, जहाँ पर वो लोग बेचारे अपने रैग पिकिंग करके, मतलब कूड़ा कबाड़ा बीन करके अपने सोर्स ऑफ सर्वाइवल, मतलब जीने के लिए जीवन यापन करते हैं। तो इस स्टोरी में हमें क्या सीखने को मिलता है कि इस स्टोरी में हमें जानना पड़ता है, सीखने को मिलता है कि हमारे पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए खाना है और पहनने के लिए कपड़े हैं। मतलब हम बहुत लकी पर्सन हैं, मतलब हमारे पास एक पढ़ाई करने का एक मौका मिला है, तो वो भी एक बहुत
बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब इसको आप गवाएंगे नहीं, ये मौका सभी को नहीं मिलता है और आप लोगों को मौका मिला है तो उसका सही तरीके से यूज़ करो। तो इस चैप्टर के अंदर हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का देखेंगे। क्या है इस चैप्टर में? इस चैप्टर के राइटर का नाम जो है एनी जंग है। क्या नाम है इस चैप्टर के राइटर का नाम? एनी जंग। तो एनी जंग के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी, लेकिन आपको एक काम करना है कि आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि राइटर का नाम क्या है। राइटर का नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है ताकि आपको याद हो जाएगा वो जल्दी से। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर रिगार्डिंग द पुअर लाइफ। क्या बोल रहा है? द फर्स्ट पार्ट इस, ये जो चैप्टर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला पार्ट जो होता है वो होता है साहिब के बारे में, और दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है मुकेश के बारे में। साहिब क्या होता है? साहिब एक गरीब रैक पिकर होता है, और मुकेश जो होता है वो क्या होता है? वो बेंगल फैक्ट्रीज में काम करता है। उसकी फैमिली जो होती है बेंगल मेकिंग का काम करती है, और जो मुकेश है वो मोटर मैकेनिक्स बनना चाहता है। चलिए मुकेश को हम साइड में रखते हैं और अब बात करते हैं साहिब के बारे में, क्योंकि आज हम साहिब के बारे में देखेंगे। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर का पहला पार्ट, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर रिगार्डिंग द पुअर लाइफ मतलब गरीब जीवन के लिए जो हमारा पहला पार्ट है, जो चैप्टर का पहला पार्ट है वो गरीब जीवन के बारे में थोड़ी व्याख्या करता है। साहिब, उसका नाम क्या है? साहिब हैड कम फ्रॉम ढाका। वो गरीब बच्चा होता है, जो रैक पिकर बच्चा होता है, एक पुअर बच्चा होता है, वो कहाँ से आता है? ढाका से आता है। हैड कम फ्रॉम ढाका। ढाका कहाँ पर होती है? ढाका एक बांग्लादेश की राजधानी है। कैपिटल ऑफ बांग्लादेश ढाका है। और ढाका से लोग जो रैक पिकिंग वाला काम करते हैं वो बांग्लादेश से भारत आ गए थे। क्यों भारत आए? वो 1971 में। कब आए? 1971 में। कब आए ये लिख लो आप लोग यहाँ पर, 1971 में, 1971 में वो लोग बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गए थे। क्यों आ गए थे? जहाँ पर साहिब रहता है, साहिब अली ने अपनी मम्मी से पूछा कि हम लोग बांग्लादेश से इंडिया या फिर सीमापुरी, इंडिया के सीमापुरी में क्यों सेटल हुए आके। तो उनकी माँ ने बताया कि वहाँ पर जो बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा स्टॉर्म्स आते थे, बहुत ज़्यादा तूफान आते थे, जिससे उनकी जो क्रॉप्स थी, उनका जो घर था वो डिस्ट्रॉय हो जाता था। ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन, नष्ट होने के कारण उनकी फसलें नष्ट हो जाती थी, उनका घर नष्ट हो जाता, इसलिए उन्होंने बांग्लादेश छोड़कर, उन्होंने ढाका को छोड़कर वो सीमापुरी में सेटल हो गए, ताकि वो भीख मांग के या फिर कूड़ा बीन के, रैक पिकिंग करके वो अपना सोर्स ऑफ सर्वाइवल मतलब अपने जीवन यापन कर सके। उनका ये उद्देश्य था। तो इन्होंने क्या बताया कि साहिब हैड कम फ्रॉम ढाका। तो साहिब ढाका से आया था। दे मतलब क्या होता है? दे का मतलब होता है रैक पिकर्स। देखो साहिब अकेला एक रैक पिकर नहीं है। साहिब अकेले नहीं भीख मांगता है, साहिब भीख नहीं मांगता, साहिब कूड़ा बीनता है। तो साहिब कूड़ा अकेले नहीं बीनता, उसकी एक पूरी टीम होती है। साहिब की एक पूरी टीम होती है, जहाँ पर जो नंगे पैर पहन के आते हैं, मतलब उनके पैरों में चप्पल नहीं होती है। एनी जंग जो इस चैप्टर की राइटर है, उन्होंने एक बच्चे से पूछा कि आपके पैरों में चप्पल क्यों नहीं है, आपने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी। तो एक बच्चे ने बताया कि हमें चप्पल पहनना नहीं अच्छा लगता। और दूसरे बच्चे से पूछा, उसने बोला कि मेरी मम्मी ने मुझे चप्पल निकाल के दी नहीं, इसलिए मैंने नहीं पूछी। और तीसरे बच्चे की तरफ राइटर ने देखा, जो एनी जंग थी, उन्होंने देखा उसने अलग अलग कलर की चप्पल पहन रखी थी। उसने एक चप्पल अलग कलर की थी, दूसरी चप्पल अलग कलर की थी। तो राइटर समझ गई कि इस बच्चे के पास चप्पल नहीं है। ये बस गरीबी को छुपाने के लिए क्या करते हैं, बस ये अपने गरीबी को छुपाने के लिए कल्चर या ट्रेडिशन का सहारा लेते हैं। ये बात आप लोग समझ जाओ बच्चों। आप लोग डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हो। मतलब जब बचपन में हम लोग होते हैं तो हम कोई खिलौने की जिद करते हैं अपने पेरेंट्स से, लेकिन अगर वो खिलौना बहुत ज़्यादा महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है, तो हमारे पेरेंट्स नहीं दिला पाते हैं। तो वो हम लोगों से बोल देते हैं कि आप उसको मत लो, क्या करोगे, बस 2-3 दिन में टूट जाएगा, आप इस खिलौना क्या करोगे, कोई काम का नहीं है। तो वो चाहते हैं दिलाना, लेकिन वो नहीं दिला पाते, क्योंकि उनकी सोर्स ऑफ इनकम इतनी नहीं होती है कि वो अफोर्ड कर पाए उन चीज़ों को। उनके लिए बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो आप लोग समझो इस चीज़ को कि कितनी पुअर लाइफ है उसकी, और फिर भी वो अपने स्ट्रगल कर रहा है अपने लाइफ में। आप लोगों को एक मौका मिला है पढ़ाई करने का, उसको सही तरीके से यूज़ करो। मतलब शिक्षा उस शेरनी का दूध है। एजुकेशन इतनी पावरफुल चीज़ है जिससे आप कुछ भी कर सकते हो। शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जिसने पिया है वो दहाड़ा है। तो बस एक लाइक कर दो, मैं आपको पूरी तरीके से समझाऊंगा कि जितने अच्छे तरीके से हो सकता है इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर पाऊँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा उस चीज़ की कि दे हैड कम फ्रॉम। दे मतलब जो रैग पिकर्स होते हैं, जैसे साहिब है, साहिब के साथ साथ उसके बहुत सारे साथी आए थे। दे हैड कम टू द बिग सिटी इन द होप ऑफ फाइंडिंग लिविंग देयर। तो दे हैड कम फ्रॉम द बिग सिटी। बिग सिटी मतलब वो सीमापुरी में आए, वो दिल्ली के सीमापुरी में आए। किस लिए आए?
फाइंडिंग द लिविंग देयर, वो अपने जीवन यापन के लिए यहाँ पर आए, सीमापुरी में आए। उनको लगता था कि यहाँ पर थोड़ा खाना मिल जाएगा, मैं जी लूँगा, तो वो यहाँ पर इसलिए खाना खाने के लिए और रहने के लिए, मतलब अपने सर्वाइवल के लिए यहाँ पर आए थे। ठीक है। द सेटलमेंट ऑफ रैग पिकर्स इज इन द एरिया ऑफ सीमापुरी। जो रैग पिकर्स होते हैं, रैग पिकर मतलब क्या होता है, कूड़ा बीनने वाले। द सेटलमेंट ऑफ रैग पिकर्स इज इन द एरिया ऑफ सीमापुरी। जो सेटलमेंट्स होता है, जो रहने वाले, जो रैग पिकर्स होते हैं, रैग पिकर का मतलब कूड़ा बीनने वाले लोग, कहाँ पे सेटल हुए थे, सीमापुरी में सेटल हुए थे। ठीक है। और कब आए थे ये बांग्लादेश से? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, और ढाका से ये लोग सीमापुरी कब आए? 1971 में, 1971 में ये लोग आए। इस चीज़ को आप लोग याद रखोगे। ठीक है। they had to face many hardships, they had to face many hardships। मतलब दे मतलब वे मतलब रैग पिकर्स, जो रैग पिकर्स साहिब और उसके टीम थी, साहिब और उसके जो आसपास के जो उसके रैग पिकर्स, उसके साथ उसके जो दोस्त थे, उन्होंने बहुत मैनी हार्डशिप मतलब बहुत सारी कठिनाई झेली, बहुत सारी कठिनाई, उन्होंने बहुत सारी कठिनाई फेस की, मतलब बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। एंड ऑल्सो पुअर एंड लैक ऑफ वेरियस रिसोर्सेस, मतलब वो बहुत गरीब लोग हैं, मतलब जो रैग पिकिंग करते हैं, जो बहुत कूड़ा बीनते हैं, बहुत गरीब होते हैं बेचारे। उसके साथ साथ लैक ऑफ वेरियस रिसोर्सेस, और उनके पास वेरियस लैक मतलब अभाव, ऑफ मतलब का, वेरियस मतलब विभिन्न, रिसोर्सेज मतलब बहुत सारे स्रोतों का, तो बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारे रिसोर्सेज का उनके पास अभाव था। मतलब उनके घर में एसी नहीं है, मतलब उनके घर में एसी तो छोड़ो, हमारे घर में भी नहीं होती एसी, उनके घर पे बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें, जैसे कि पानी की टंकी भी नहीं होती, स्वच्छ पानी पीने को भी नहीं मिलता, नालियाँ नहीं होती उनके घर पे, लाइट नहीं होती है, उसके अलावा पंखे भी उनके घर पे नहीं होते, बल्ब नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। मतलब दे हैड टू फेस मैनी लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स एंड हार्डशिप्स, और उनके पास कुछ भी नहीं होता, बस होता है उनके पास सिर्फ एक चीज़, जो कि होता है राशन कार्ड। राशन कार्ड वो लोग क्यों बनवाते हैं? तो राशन कार्ड, जो रैग पिकर्स होते हैं, जो साहिब आलम होता है और उनकी जो फैमिली होती है, वो सिर्फ राशन कार्ड बनवाते हैं ताकि उनको 2 वक्त का खाना मिल सके। राशन कार्ड वो इसलिए बनवाते हैं ताकि उनको 2 वक्त का खाना मिल सके, और नेताओं को, जो लीडर्स होते हैं, उनको वोट मिल सके। तो बस वो अपनी वोट बैंक के लिए इनका जो राशन कार्ड बनवा देते हैं ताकि इनको खाना। ये लोग बोलते भी हैं, जो रैग पिकर्स होते हैं वो ये बोलते हैं, साहिब और उसके माता पिता, ये सब उसकी आसपास जो सोसाइटी होती है वो ये बोलती है, जो रैग पिकिंग करते हैं, कि हमें आइडेंटिटी से मतलब नहीं है, हमें अपनी पहचान से मतलब नहीं है, और इन लोगों के पास आधार कार्ड भी नहीं होते हैं, इन लोगों के पास आधार कार्ड भी नहीं होते, केवल और केवल राशन कार्ड होता है। तो ये लोग बोलते हैं कि हमें किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है, हमें बस अपना दो वक्त का खाना खाना है, बस हमें बिना पेट में दर्द हुए आराम से बस एक रात मतलब सोना है। मतलब इन द सेंस उसको बोलना है कि मैं अगर आराम से पेट भर के खाना खाता हूँ, अगर मैं 2 वक्त की रोटी लेता हूँ, 2 वक्त की रोटी अगर मिलती है, तो वो मेरे लिए एक पहचान से भी ज़्यादा बढ़कर है। तो सीमापुरी के लोग ये सोचते हैं, तो उसके पास कुछ भी नहीं है। तो आइए, मैंने आज आपको बहुत अच्छे से आपको समझाई स्टोरी को, चलते हैं इसके आगे। अब मैं आ चुका हूँ यही चैप्टर लेके आपको साहिब वाला 2nd नंबर पैराग्राफ आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसमें क्या है, द राइटर वॉच साहिब एवरी मॉर्निंग सर्च फॉर गोल्ड इन द नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब होता है पड़ोस में। तो जो हमारी राइटर है, इसका मतलब है कि एनी जंग क्या देखती हैं कि जो साहिब होता है वो डेली के बेसिस पर, एवरी मॉर्निंग मतलब वो सुबह सुबह क्या करता है, अपने दोस्तों के साथ जाता है, उठता है सुबह अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल बेयर फुट्स में, मतलब नंगे पैरों के साथ, उसके दोस्त और वो आसपास में गार्बेज का मतलब क्या होता है, कचड़े खोजने लगते हैं, कचड़ा खोदने लगते हैं, और वो क्या ढूंढते हैं, सिक्के ढूंढते हैं, ताकि वो कुछ ना कुछ उनसे खाना ले सके। सोर्स ऑफ सर्वाइवल होता है उनके लिए, एक सरप्राइज, एक आश्चर्य का अनुभव होता है उनके लिए। तो वो लोग क्या करते हैं, कचड़े को खोदते हैं, निकालते हैं, छीनते हैं, बीनते हैं। ये देखकर जो हमारी राइटर हैं, जिनका नाम है एनी जंग साहिब के पास गई, क्योंकि साहिब बहुत बार उनकी कॉलोनी में आता जाता रहता था और वो उससे बहुत ज़्यादा परिचित हो चुका था। तो जो एनी जंग उसके पास गई और साहिब से बोली कि साहिब, तुम कूड़ा कचड़ा बीनते रहते हो और तुम कभी पढ़ाई नहीं करते हो ना, तुम्हारा मन नहीं करता कभी पढ़ाई करने का, स्कूल जाओ कभी। तो साहिब बोलता है कि मैं स्कूल तो जाने का मेरा भी मन है, लेकिन मेरे आसपास कोई स्कूल ही नहीं है, अब क्या आप स्कूल खोलोगे? तो राइटर ने बोला, क्या मैं अपना स्कूल बनाऊं? तो क्या तुम स्कूल आओगे? तो साहिब बोलता है, हाँ मैं स्कूल ज़रूर आऊँगा, अगर आप अपना स्कूल खोलेंगी तो मैं ज़रूर स्कूल आऊँगा। तो राइटर ने बोला, ठीक है मैं अपना स्कूल खोलूँगी, आप मेरे स्कूल में आना, साहिब से बोलती हैं। तो इसी की कड़ी में जब साहिब दोबारा राइटर से मिलता है,
कुछ दिनों बाद राइटर जो है वो दोबारा साहिब से मिलती हैं, और जब साहिब उनको देखता है राइटर को, तो वो भागते हुए राइटर के पास आता है और बोलता है कि मैम आपका स्कूल बनकर तैयार हो गया क्या, मुझे आपके स्कूल में जाना है। तो राइटर को सुन के बहुत शर्मिंदा महसूस होता है, शर्मिंदा महसूस करती हैं वो, क्योंकि जो राइटर ने बोला था वो उन्होंने मजाक में बोल दिया था उससे। तो स्कूल बनवाना कोई बच्चों का खेल तो होता नहीं है, कोई हंसी मजाक तो है नहीं कि वो बना दें इतनी जल्दी। तो राइटर ने बोला कि स्कूल बनने में टाइम लगेगा, क्योंकि उसको बहुत जल्दी नहीं बनाया जा सकता है। तो साहिब को थोड़ा बुरा लगा इसके बारे में, लेकिन राइटर को अंदर से बहुत बुरा लगा, क्योंकि जो एनी जंग थी वो बात जानती थी कि वो स्कूल नहीं बना पाएंगी। उन्होंने बस ये मजाक किया था। उनको ये अब वो ये सोचती हैं, उनको बहुत गिल्ट फील होता है, उन्हें बहुत बुरा लगता है कि उन्होंने एक बच्चे के साथ मतलब उसको झूठ बोला, लेकिन उसने उसको माइंड पे ले लिया। तो राइटर को बहुत बुरा लगता है इसके बारे में। तो इस चैप्टर में राइटर ने एजुकेशन के बारे में बताया कि आप लोग को जो एजुकेशन मिल रही है, आप लोग उसका अच्छी तरीके से यूज़ करो। बहुत से बच्चे एजुकेशन को ना ले पाने के कारण अपने जीवन में बहुत पीछे रह जाते हैं। वो चाहते हैं पढ़ना, लेकिन उनके घर की जो एटमॉस्फेयर होता है, जो माहौल होता है, वो नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती हैं, वो बेचारे नहीं कर पाते हैं। तो ये होता है पूरी जिम्मेदारी की। द राइटर वॉच साहिब एवरी मॉर्निंग सर्च फॉर गोल्ड। गोल्ड का मतलब क्या होता है? कूड़ा। जो साहिब कूड़े में ढूंढता है, कुछ उसको पैसे मिल जाते हैं, कभी एक रुपया मिल गया, कभी 10 रुपया मिल गया, या कभी जूता मिल गया, कभी चप्पल मिल गई, या कभी कोई पर्स मिल गया, या टूटा फूटा मोबाइल फ़ोन मिल गया, कुछ भी मिल जाता है, उसको वो गोल्ड बोल देता है। गोल्ड मतलब सोना। तो उस रैग पिकर के लिए वो एक सोने के जैसा होता है। इन द नेबरहुड मतलब उस राइटर के पड़ोस में ही आसपास घूमता रहता है वो अपने दोस्तों के साथ। द मीन्स ऑफ सर्वाइवल ऑफ रैग पिकर इन द गार्बेज। द मीन्स ऑफ सर्वाइवल का मतलब होता है जीवन जीने का जो तरीका होता है उनका, जो जीवन जीने के लिए जो उनका जीवन यापन करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कूड़ा बीन के करते हैं, कूड़ा बीनते रहते हैं और वहाँ से अपना जीवन यापन करते हैं रैग पिकर्स जो होते हैं। लेटर मतलब बाद में। तो ये पूरे इनकी जीवन की कहानी थी। जो साहिब था वो कूड़ा बीनता था, जिससे उसका घर चलता था, और वो पढ़ाई भी करना चाहता था, लेकिन उसके आसपास स्कूल ना होने के कारण वो पढ़ाई नहीं कर पाता था। ये भी आप लोग इस चीज़ को याद रखोगे। लेकिन कुछ समय बाद जो साहिब होता है वो एक टी स्टॉल में काम करने लगता है, मतलब चाय की दुकान पर काम करने लगता है। चाय का कनस्तर उठाता है और उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है। अब राइटर उसको दोबारा से मिलती हैं। अब राइटर उससे पूछती है कि साहब आप क्या करने लगे हो? तो साहिब ने बताया कि मैं यहाँ पर टी स्टॉल में काम करता हूँ, यहाँ पर मुझे दोनों टाइम का खाना मिलता है और मुझे 800 रुपये दिए जाते हैं। तो साहिब को सुनकर राइटर ने बोला कि तुम तो पढ़ाई भी करना चाहते थे, तो ये क्या कर रहे हो तुम? तो साहिब ने बोला कि मैं अपना जब बैग उठाता था, जब मैं अपनी रैग पिकिंग करता था, मतलब कूड़ा बीनता था, तो कूड़ा बीनने वाले बैग रखते हैं वो लोग, एक बैग पे एक पीठ पे थैला बांधते हैं और उसमें कूड़ा बीनते रहते हैं, डालते रहते हैं। जैसे कोई बोतल मिल गई उसको डाल दिया, या फिर कुछ भी मिल गया उनके सामान का, उनके काम का सामान, वो उस बैग में डालते रहते हैं। तो उस थैली का वजन बहुत हल्का होता है इससे। तो जो साहिब ने बताया कि उस थैली का वजन इससे बहुत हल्का था। ये जो कनस्तर है मेरे लिए एक बोझ बन चुका है, मुझे वो बैग मेरा अपना था, लेकिन ये मेरे मालिक का है। तो साहिब की जो बातें सुनकर जो हमारी एनी जंग है बहुत दुखी होती हैं। वो समझती हैं कि साहिब कितना दुखी है। इस चैप्टर के बारे में बताया गया है कि कैसे एक लॉस्ट स्प्रिंग हो जाता है। एक बच्चा छोटे से अपने बचपन को जी नहीं पाता, उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर बताया जा रहा है कि लॉस्ट स्प्रिंग, उसका बचपन खो जाता है। ठीक है। द लेटर साहिब जॉइंस द टी स्टॉल। उसके बाद जो साहिब ने टी स्टॉल को ज्वाइन कर लिया था। वेयर देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ अर्न 800 रुपीज़ एंड मील्स। उसको 800 रुपये मिलते थे, और मील मतलब खाना, उसको खाना भी दिया जाता था। दिस जॉब डिप्राइव्ड हिम ऑफ हिज फ्रीडम। ये जो इसकी जॉब थी, ये जो टी स्टॉल में वो काम करता था, उसको स्वतंत्र नहीं था इसमें, क्योंकि वो मालिक के नीचे काम करता था। लेकिन जब वो कूड़ा बीनता था तब वो अपना मालिक था, लेकिन इसमें वो मालिक के नीचे काम कर रहा है। इसमें उसको बुरा लग रहा है, मतलब ये उसके मालिक के नीचे काम कर रहा था, मतलब इसको इस काम करने में फ्रीडम नहीं है। तो जो इस पूरी स्टोरी मैंने आपको बताई, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है, बहुत अमेजिंग स्टोरी होती है। इसमें बच्चों को फ्रीडम नहीं मिलता, उनका बचपन खो जाता है। बचपन से ही छोटे से लेकर बड़े तक वो पूरे जीवन भर स्ट्रगल करते रहते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते, स्कूल नहीं जानते क्या होते हैं, उनको लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता। आप लोग इस चीज़ से सीख लो। आप लोग इस कहानी का जो मोटिव है, आप इस कहानी से क्या मोरल लेंगे, बस आपको इस चीज़ को याद रखना होगा कि आपको पढ़ाई करने का एक मौका दिया जा रहा है, एक सुनहरा, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है।
इसको सही तरीके से यूज़ करो और अपने जीवन में आगे बढ़ पाओ, ताकि आप लोग भी अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर पाओ। आप लोग ही एक ऐसे सितारे हो जो अपने घर का नाम रोशन कर सकते हो। बस आपको पढ़ाई मन से करनी है। ये जो 12th क्लास है, आपके बोर्ड की क्लास है, आपको अपना नाम रोशन करना है, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है। तो आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन बच्चा टॉप करने वाला है इस साल। आप लोगों के लिए जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए मैं स्क्रीन पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लगा दूंगा। आप लोग इन सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लीजिए, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे हो जाए। मतलब मैं जो आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, इन क्वेश्चन के बाहर कोई क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं बनते हैं, क्योंकि मैं पूरे कंप्लीट इंग्लिश लिटरेचर की जो मैं बहुत सालों से मैं क्वेश्चन पेपर देख रहा हूँ, तो उनको देखते हुए मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो प्लीज़ इन क्वेश्चन को तैयार कर लेना, ताकि बहुत काम आए क्वेश्चन। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना अपने कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं उनसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो पाऊँ। मिलते हैं ऐसी धमाकेदार बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।